Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class regarding the chapter Magnetic Effects of Electric Current. तो हम जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं इट इज रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी. हमने अभी तक ये पढ़ा कि एसी करंट जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. That means an electric current which changes its polarity after a particular period of time is called an alternating current. और हमने ये भी पढ़ा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज तक होती है. दैट मीन्स इसकी पोलैरिटी को चेंज होने में इट विल टेक 1/50th ऑफ ए सेकेंड. जैसे कि मैंने बताया इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म लाइक दिस. This is positive quadrant, this is negative quadrant. To complete its one cycle, it requires 1/50th part of the second. That means the frequency of its alternating current it's कितना 50 hertz. तो अभी हम इसकी एडवांटेज पढ़ने जा रहे हैं डीसी को और साथ साथ हम इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ने जाएंगे ओवर डीसी. सो व्हाट वी हैव टू स्टडी एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी करंट. तो सबसे पहला हमें जो एडवांटेज देखने को ये मिल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफार्मर एसी एट एनी डिजायर्ड वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड. देखिए हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर है उससे हम इनकी जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं. अगर वोल्टेज कम है वी कैन यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अगर वोल्टेज हमें डाउन करनी वी कैन स्टेप डाउन द ट्रांसफार्मर. सो द पहला फायदा ये है कि हम इसकी वोल्टेज जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं. इसका मतलब हमें यहाँ पे ये एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दैट इज AC supply. The current which enters in our homes appliances, house appliances में जो करंट हमारी सप्लाई हो रही है वो कौन सी वाली है? That is alternating current. And the second advantage of alternating current over DC current is that the power wastage in AC transmission is almost negligible. इसमें जो power wastage है वो बहुत कम होता है और इसीलिए हम इसको घरों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जहां से एसी करंट पैदा होती है इट्स वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम योर हाउस. तो उस सोर्स से आपके घर तक आने के लिए काफी ज्यादा डिस्टेंस है. तो वहां से लेकर आपके घर तक ट्रेवल कराने के लिए एसी करंट को जब मैं इतनी डिस्टेंस से ट्रेवल कराता हूं तो उसमें पावर का लॉस नहीं होता. दैट इज वाई ट्रांसमिशन कॉस्ट भी इसका लो होता है. तो इसीलिए आपके घरों में यही एसी सप्लाई आती है. ठीक है, बिकॉज इट इज इजीली ट्रांसफॉर्मेबल फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होता है. दिस इज द रीजन इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई. और आपके हाउस होल्ड सप्लाई में सेकंड वजह इसकी यूज करने की ये भी है कि इसकी वोल्टेज आप कंट्रोल कर सकते हो. आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डैमेज नहीं होंगे. और अगला थर्ड इसका फायदा यह है कि एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग चोक कॉइल एंड डीसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ओहमिक रेजिस्टेंस इन विच एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब देखिए चोक कॉइल जो है उससे तो हम एसी को कंट्रोल कर लेते हैं बट इफ डीसी नीड्स टू बी कंट्रोल्ड हमें वहां पर ओहमिक रेजिस्टेंस को डालना पड़ता है. वी हैव टू यूज ए मशीन अप्लायंस दैट्स कॉल्ड ओहमिक रेजिस्टेंस जो क्या करता है इसको कंट्रोल करता है. अब देखिए वो ओमिक तो वो जो ओमिक रेजिस्टेंस का आपके पास अप्लायंस है उसमें क्या होगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा. उस हीटिंग इफेक्ट से जो ये एनर्जी है वो लॉस होगा. तो एनर्जी लॉस इज इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल डीसी करंट. एसी में आपका एनर्जी लॉस जो है वो बहुत कम है. एंड द फोर्थ पार्ट इज दैट एसी कैन बी चेंज इनटू डीसी. हम एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं. किससे? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. एक अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिससे हम क्या करते हैं वी कैन चेंज एसी इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ ए रेक्टिफायर. अब होता क्या है रेक्टिफायर में डायोड्स होते हैं जो इस चीज को पॉसिबल करते हैं. वो क्या करते हैं वो हमारी पोलैरिटी वाली करंट को यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं. ठीक है, अब ये डायोड क्या है इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. और आपको इन योर 11th एंड 12th क्लास आपको इस टॉपिक को
मजीद तौर से ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा अबाउट डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो टिल नाउ आप इतना ही याद रखिए कि वी कैन कन्वर्ट AC इंटू DC विद द हेल्प ऑफ ए रेक्टिफायर, और जिसके अंदर बहुत सारे डायोड्स लगे होते हैं। और अगला फायदा ये है कि AC जो मशीन्स है दे आर स्टाउट एंड ड्यूरेबल एंड नॉट टू बी मच मेंटेन्ड। AC की जो मशीन्स होती हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट को रेगुलेट करती हैं, वो आपके पास जो है वो स्टाउट होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं। आप इजीली उनको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होती। अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। AC इज मोर डेंजरस देन DC एज इट अट्रैक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड्स इटसेल्फ। AC जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो DC से ज्यादा डेंजरस है। इसमें ज्यादा इंसान को डैमेज होने का, मतलब इंसान के लिए ज्यादा घातक है, ये जानलेवा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, उसके लिए हम अब AC का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी यूज DC एट दैट टाइम। तो आपके जो घरों में बिजली की सप्लाई आ रही है, इट्स ऑल AC सप्लाई। और DC कहाँ से पैदा हो रही है? आपके फोन में जो आपका जो फोन यूज हो रहा है उसमें DC करंट आप यूज कर रहे हैं। आप की जो बैटरी है, आप इन्वर्टर हैं, दे आर ऑल गिविंग DC करंट। सो दिस वाज अबाउट द advantage of AC current over DC current. If you have any doubt regarding this topic, you can ask me. Thank you very much. This is all for today.